everyone, welcome to my channel Healthy DNA. I am Dr. Gargi Patel, a dentist and a nutritionist. So आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ प्रेगनेंसी का एक आइडियल, एक परफेक्ट डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ. सो ये वीडियो उन सभी विमेन के लिए है जो एक हेल्दी, बिना कॉम्प्लिकेशंस वाली प्रेगनेंसी और एक हेल्दी बेबी की आशा करती है. कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर की नींव माँ के गर्भ में ही पड़ जाती है और इस नींव को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए मेरा ये डाइट प्लान आपकी बहुत हेल्प करेगा. सो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ डाइट टिप्स शेयर करूंगी जिसमें सबसे पहले फूड्स टू ईट मतलब आपको क्या खाना चाहिए उसके बारे में बताऊंगी और नेक्स्ट आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, कौन से फूड्स थोड़े कम लेने चाहिए उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी. ये डाइट प्लान आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी फॉलो कर सकते हैं, मतलब कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर तीनों में आप फॉलो कर सकते हैं. बस क्वांटिटी ऑफ द फूड आपको थोड़ा बढ़ाना होगा. सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी अ 9 month प्रेपरेशन टू फॉल इन लव फॉर अ लाइफ टाइम. सो चलिए सैंपल डाइट प्रेगनेंसी प्लान देखने से पहले हम देख लेते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए. सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ फूड्स दैट यू शुड ईट इन प्रेगनेंसी. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मीट, चिकन, एग्स और फिश खा सकते हैं जो प्रोटीन, आयरन, जिंक और ओमेगा 3 में रिच होते हैं और बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करते हैं. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप मिल्क, पनीर, चीज, कर्ड और घी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं. इन फूड आइटम्स में आपको प्रोटीन के साथ साथ आयरन, जिंक, कैल्शियम और फास्फोरस भी मिलेंगे जो आपकी और आपके बेबी के स्केलेटल सिस्टम और बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करेंगे. फ्रूट्स में आप बनाना, एप्पल, ऑरेंज, पोमोग्रेनेट, वाटरमेलन, ग्रेप्स और बेरीज ले सकते हैं. दे आर रिच इन विटामिन्स. वेजिटेबल्स में आप सारे ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि फ्रेंच बीन्स, भिंडी, बॉटल गार्ड, स्पिनच, टिंडे ले सकते हैं. दे आर रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन्स और उनमें नेचुरल फॉलिक एसिड होता है जो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं. और इसके साथ साथ आप स्वीट पोटैटो, कैरेट, बीटरूट और पोटैटो भी ले सकते हैं. इनसे आपको विटामिन्स के साथ साथ आयरन, मैग्नीशियम और फाइबर भी मिलेगा जो आपके और आपके बेबी के डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करेगा. सो मूविंग अहेड विद द ग्रेन्स, इसमें आप व्हीट यानी कि गेहूं, जवार यानी मिलेट, जर्म यानी बार्ली, बाजरा, राजगिरा, राइस, रागी और सोया ले सकते हैं. कमिंग टू फैट्स, सो आप घी और तेल की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं. दिन में 3 चम्मच से ज्यादा घी और 4 चम्मच से ज्यादा तेल न लीजिए. इसके अलावा आप हेल्दी फैट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं जो आपको कैश्यू, वॉलनट, आलमंड, पाइन नट्स, पिकान्स और पिस्ताचियो से मिलते हैं. ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 में भरपूर होते हैं जो आपके बेबी के न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करते हैं. सो ये था अबाउट व्हाट फूड्स टू ईट इन प्रेगनेंसी. सो अब हम देखेंगे कि आपको कौन से फूड्स अवॉइड करने चाहिए या फिर कम खाने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो नंबर 1 इज टैमरिंड मतलब कि इमली. इट इज वेरी रिच इन विटामिन सी और अगर आपने उसको ज्यादा खाया तो वो प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन को सप्रेस कर सकता है, कम कर सकता है, जिसकी वजह से आपको मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नंबर 2 इज पपाया. सो पपाया आपके शरीर पे बहुत गर्मी पैदा करता है और आपका टेम्परेचर भी शूट अप कर देता है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल अच्छा नहीं है. नंबर 3 इज डेट्स. खजूर से आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस भी होने लगते हैं. सो आप दिन में 1 या 2 डेट्स ले सकते हैं, पर अगर आप उससे ज्यादा ले रहे हैं तो आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. नंबर 4 इज कॉफी. सो 200 मिलीग्राम पर डे इज द अपर लिमिट फॉर टेकिंग कॉफी इन प्रेगनेंसी. आप 2 से 3 कप कॉफी ले सकते हैं, पर अगर आप उससे ज्यादा ले रहे हैं तो आपके बेबी का बर्थ वेट लो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नंबर 5 इज पाइनएप्पल. पाइनएप्पल में ब्रोमोलिन नाम का एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये फ्रूट खाने के बाद यूट्रस में शार्प कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं. सो इसको आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं या फिर मॉडरेशन में खा सकते हैं. नंबर 6 इज रॉ स्प्राउट्स. कहते हैं कि अगर आपने स्प्राउट्स को बहुत दिन तक कंज्यूम नहीं किया तो उनमें बैक्टीरिया प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है. सो इट इज एडवाइजेबल कि प्रेगनेंसी में आप रॉ स्प्राउट्स को अवॉइड करिए और कुक्ड स्प्राउट्स को ही खाइए.
वरना बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो ये था अबाउट द फूड्स टू अवॉइड इन प्रेगनेंसी। अब हम देखेंगे 1 डे सैंपल डाइट प्लान फॉर द इंडियन वुमेन। स्टार्ट करते हैं अर्ली मॉर्निंग से। सो दिन में उठते ही आप एक ग्लास रोज फ्लेवर्ड या फिर मैंगो फ्लेवर्ड मिल्क ले सकते हैं और आप साथ में इलायची भी यूज कर सकते हैं। सो मिल्क एक बहुत ही अच्छा तरीका है दिन को स्टार्ट करने का, क्योंकि ये एसिड प्रोडक्शन जो होता है उसको कंट्रोल में रखता है और दिन भर जो चक्कर आने वाली, जी घबराने वाली फीलिंग्स होती है उसको भी अवॉइड करता है। आप मिल्क के साथ 2 व्हीट रस्क और एक खाखरा भी ले सकते हैं। इसके साथ आप 6 सोक्ड आलमंड्स और 1 या 2 डेट्स ले सकते हैं। इनसे आपको प्रोटीन और ओमेगा 3 जैसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा फील होती है तो आप रात को 1 ग्लास में 1 स्पून सौंफ, 4 से 5 किशमिश और 1 चम्मच शुगर मिलाकर भिगो के भी सुबह खा सकते हैं। ये आपके शरीर में शीतलता बनाए रखेगा और जो वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन वाली फीलिंग्स होती है उससे छुटकारा दिलाएगा। सो कमिंग टू ब्रेकफास्ट, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप 2 कैरेट स्टफ्ड पराठा, वेजिटेबल पराठा या फिर पनीर पराठा ले सकते हैं और इसके साथ साथ दही रायता भी इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर वेजिटेबल ओट्स उपमा, पोहा या इडली, पालक या मेथी की भाकरी और ओट मिल्क को भी ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एक एग ऑमलेट के साथ 2 टोस्टेड ब्राउन ब्रेड विद बटर ले सकते हैं। नेक्स्ट है मिड मील, जो कि अराउंड 11 AM होगा। इस टाइम आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, जैसे कि पोमेग्रेनेट, एप्पल, वाटरमेलन या फिर बनाना। ये आपके पीएच लेवल और आपके हाइड्रेशन दोनों को मेंटेन करेगा। सो 12 PM के करीब आप कोकोनट वाटर या फिर अ ग्लास ऑफ लेमनेड ले सकते हैं। ये आपके डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव करेगा और यूटीआई की प्रॉब्लम जो प्रेग्नेंट विमेन में बहुत कॉमन है उसको भी हील होने में हेल्प करेगा। सो कमिंग टू लंच आपको 1 से 2 बजे के बीच में कर लेना चाहिए। सो लंच में आप 2 चपाती फुल्का, इसके साथ 1 कटोरी दाल और कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। सो दाल में आप ज्यादातर तुवेर की दाल या मूंग दाल ले सकते हैं और कभी कभी टेस्ट को थोड़ा एनहेंस करने के लिए आप अड़द की दाल, चने की दाल और मसूर की दाल का भी उपयोग कर सकते हैं। सब्जियों में आप दूधी, गोभी, तुरई, आलू, परवल, शिमला मिर्च, ब्रोकोली, पालक, मेथी आदि हरे पत्तेदार सब्जियों को ज्यादा शामिल करें। बैंगन, भिंडी जैसी सब्जियां डाइजेशन में थोड़ा टाइम ज्यादा लेती है और इसलिए इनको थोड़ा कम यूज करें। साथ में आप सलाद में कैरेट, बीट, कुकुम्बर और टोमेटो ले सकते हैं। अगर आपको राइस लेने की आदत है तो आप लेमन राइस खा सकते हैं। आप साथ में दही या फिर 1 ग्लास बटर मिल्क भी ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा। लंच के बाद इमीडिएटली सोने ना जाइए। आप एक 5 मिनट की वॉक अपने घर में ही ले सकते हैं। थोड़ा सा बेटर फील होगा, आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा और उसके बाद आप चाहे तो 1 या 2 घंटे की पावर नैप ले सकते हैं। इवनिंग में 4:30 PM के करीब आप 1 कप चाय या कॉफी ले सकते हैं। अगर आपको चाय या कॉफी की आदत नहीं है तो ये सबसे अच्छी बात है। आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, मेनली मूंग और चने के स्प्राउट्स ले सकते हैं। टमेटोज में भून के नेसेसरी स्पाइसेस डाल के आप ये खा सकते हैं, या फिर 1 कप मिल्क के साथ आप एक वेजिटेबल सैंडविच भी ले सकते हैं। कमिंग टू इवनिंग 6 PM, आप 1 कप रोस्टेड चने के साथ थोड़ा सा गुड़ ले सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन और आयरन होता है जो आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स को बढ़ने में मदद करता है, या फिर आप इसकी जगह ड्राई फ्रूट चिक्की भी खा सकते हैं। सो कमिंग टू डिनर में बहुत देरी नहीं करनी चाहिए। आप 8 PM तक अपना डिनर ले लीजिए। आप 2 या 3 बाजरा ज्वार की रोटी ले सकते हैं, साथ में पालक की सब्जी। उसके साथ आप वेजिटेबल सूप और मूंग दाल विथ मेथी लीव्स ले सकते हैं। साथ में आप खिचड़ी या फिर वेजिटेबल दलिया भी ले सकते हैं। आप बेसन चिल्ला भी खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन करी विथ चिकन सूप ले सकते हैं। और अगर आपको स्वीट टूथ है तो आप बीट रूट या फिर कैरेट की खीर भी खा सकते हैं। और रात को सोने से पहले आपको 1 ग्लास हल्का गुनगुना मिल्क लेना चाहिए। इससे आपको अच्छी नींद आएगी। और अगर आपको पसंद हो तो आप 1 स्पून आलमंड पाउडर मिलाकर भी ले सकते हैं। अगर आपको चाय या कॉफी पीने की बहुत आदत है तो प्लीज इसको सुबह उठते ही ना पिए तो अच्छा होगा, क्योंकि इससे आपको एसिडिटी हो सकती है। उसे आप सुबह 9 बजे वाले ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं।
गर्भवती महिला के लिए जैसे खाना खाना जरूरी है, वैसे ही पानी पीना भी बहुत जरूरी है। पानी की कमी की वजह से आपको डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, सरदर्द और स्वोलन हैंड्स और लेग्स भी हो सकते हैं। इसलिए एक प्रेग्नेंट वुमन को कम से कम 3 से 4 लीटर पानी दिन में पीना चाहिए। तो ये था हमारा सैंपल प्रेगनेंसी डाइट प्लान फॉर द इंडियन वुमेन। आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपके कई सारे डाउट्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी डाइट सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स, सजेशंस या क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं hello.healthygenie@gmail.com पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और एक प्रेग्नेंट वुमन के साथ भी शेयर कीजिए। मेरी चैनल हेल्दी डीएनए को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं आप तक लेकर आती रहूं।